देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें दो इक्वेशन दिए हैं इसने, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और दूसरी इक्वेशन इसने दी है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इसके हमें दो हल निकालने पड़ेंगे। वैसे तो किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दो चरों में रहकर समीकरण के कितने हल होते हैं? एक समीकरण के कितने हल होते हैं? एक समीकरण के अनंत हल होते हैं। हल क्या होता है? x और y के वो मान जो समीकरण में रखने पर बाएं पक्ष को दाएं पक्ष यानी LHS को RHS के बराबर कर दें। तो दोनों मान हम एक साथ नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ एक अगर मान ले तो दूसरा अपने आप निकल के आ जाएगा। ठीक, तो नियम ये कहता है कि एक बार x को 0 ले लो y निकल आएगा और एक बार y को 0 ले लो x निकल आएगा। तो यहाँ पर हम ये प्रक्रिया अगर अपनाएं हम, यदि x बराबर 0 या x बराबर 0 लेंगे, यदि x बराबर 0 लेंगे तो क्या होगा? x का मान 0 रखो, 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से क्या पता लगा? माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से क्या पता लगा? माइनस वाई बराबर माइनस 1। यहाँ से क्या पता लगा? y बराबर प्लस 1। यानी यदि आपने x बराबर 0 लिया तो y का मान कितना निकला? 1। तो हल बिंदु कितना आया? अगर हल को मैं बिंदु रूप में लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा x, y। पहले x होगा फिर y होगा, पहले x आएगा फिर y आएगा। तो x का मान 0, y का मान 1। अब यहाँ पर यदि मैं y बराबर 0 ले लूं या y बराबर 0 लेने पर y का मान अगर 0 लूंगा तो x माइनस 0 प्लस 1 बराबर 0, तो x प्लस 1 बराबर 0। तो x का मान कितना आ गया? माइनस 1। अब हल बिंदु कितना आया? 0 माइनस ना, हल बिंदु तो हमेशा x, y होता है माइनस 1, 0। ऐसे इस समीकरण के दो हल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? x बराबर 0 लेने पर तो 0 गुणा 3 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। कितना आ गया? 2y बराबर 12, क्योंकि तो 0 हो गया। y का मान कितना आ गया? 6। तो हल बिंदु कितना आया? हल बिंदु आया हमारे पास x, y यानी 0, 6। ऐसे ही y बराबर 0 अगर लोगे तो इस समीकरण के लिए 3x प्लस 2 गुणा 0 माइनस 12 बराबर 0। तो 3x बराबर 12 और x बराबर कितना आ गया? 3 4 12। तो हल बिंदु कितना आया? 4 माइनस 4 0। कुछ जगह पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं कि ये वाला हम सारणी बनाते हैं। जो बच्चे डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ x लिखा या y लिखा, एक बार x 0 लिया और एक बार y। अगर x 0 लोगे तो माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो माइनस वाई बराबर माइनस 1, वाई का मान कितना आ गया? 1। और वाई 0 लोगे तो x का मान कितना आएगा? तो ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब कक्षा 9 की बातें हैं। फिर भी अगर जिसको नहीं आता है तो वो ऐसे भी कर सकता है और ऐसे भी कर सकता है। यहाँ से हल बिंदु सीधा निकल कर आ रहा है 0,1 और दूसरा कितना निकल कर आ रहा है? यहाँ से भी ऐसे कर लेंगे। कहाँ दूसरे समीकरण ये रही, यहाँ पे फटाफट एक ये बनाइए, यहाँ लिखिए x, यहाँ लिखिए y, एक बार x 0 एक बार y 0। अगर x 0 लोगे तो 2y बराबर 12, y का मान कितना आएगा? 6। और y 0 लोगे तो x का मान कितना आएगा? 4। अब ये दो बिंदु ग्राफ में लगाओ। इस वाले का लगाओ पहले 0,1। बिंदु कैसे लगते हैं? 0,1 है तो मूल बिंदु से चलेंगे। कहाँ से चलेंगे? मूल बिंदु से। पहले क्षैतिज चलते हैं फिर ऊर्ध्वाधर चलते हैं। पहला वाला निर्देशांक x निर्देशांक है जो मूल बिंदु से क्षैतिज चलने के लिए कहता है, दूसरा वाला y निर्देशांक है जो ऊर्ध्वाधर चलने के लिए कहता है। तो पहला बिंदु है 0,1, तो x तो 0 है, चलना ही नहीं, क्षैतिज चलने नहीं, और ऊर्ध्वाधर कितना चलना है? 1। ये आ गया, ये बिंदु कितना है? 0,1। फिर यहीं आ जाओ मूल बिंदु पे। दूसरा बिंदु कितना है? -1,0। तो मूल बिंदु से क्षैतिज कितना चलना है? -1। प्लस कहता है इधर चलता है, माइनस कहता है तो यहाँ चलेगा, और ऊर्ध्वाधर चलना ही नहीं है। तो कितना आ गया ये? -1,0। कितना है निर्देशांक इसका? -1,0। दोनों को मिला दीजिए बिंदुओं को। जैसे ही आप दो बिंदु मिलाते हो तो एक सरल रेखा अपने आप ही आ जाती है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। टमाटर रख के मिला दीजिए। ये किसका समीकरण है? x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब दूसरे वाले बिंदु लगाओ 0,6। तो x 0 चलने नहीं है, y 6 या 0,6। दूसरा बिंदु कितना है? 4,0। तो मूल बिंदु से 4 क्षैतिज चलो, अब ऊर्ध्वाधर चलो, चलने नहीं क्योंकि बिंदु कितना है? 4,0। दोनों बिंदुओं को मिलाओ पैमाना रखिए।
इसका समीकरण इसके ऊपर लिख दो, कितना है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब ये दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पे भी काट रही हैं रेखाएं, इसका ग्राफ से आप बिंदु पढ़ो, कितना आ रहा है देखो, मूल बिंदु से 2, ऊपर चलो तो कितना आ रहा है 3, ये बिंदु कितना आ गया 2,3 माइनस 3 का है। आप देखो तो अगर यहाँ पे लंब डालोगे यही तो आगे गिरा, और इधर लंब डालोगे तो ये आगे गिरा, तो निशान कितना हो गया इसका 2,3। इसने आपसे यही कहा है ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाकर दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काट रही है उस बिंदु का निशान ग्राफ से लिखो। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचिए। तो हमने दोनों समीकरणों को क्या कर दिया, ग्राफ। अलजेब्रिक थी बीजगणित, और किस में बदल गई रेखागणित। तो बीजगणित रेखागणित दोनों इसमें कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के, एक्स अक्ष और इन दोनों रेखाओं से बना त्रिभुज, यही तो बना, इसके शीर्षों के निशान, अगर मैं इसे P कह दूं, इसे A कह दूं और इसे B कह दूं, तो निशान निकल के आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं इनके। इसका शीर्ष निशान 2,3, इसका कितना है -1,0, इसका कितना है 4,0। ये कहा एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निशान ज्ञात कीजिए। तो हमने एक्स अक्ष और दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कर लिए। अगला क्या कह रहा है, इस त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो ये त्रिभुजाकार जो पटल है इसे छायांकित कर, ऐसे करते हैं, डिजाइन बना दो अपना पैमाना हल्का हल्का शेड करके पेंसिल। अगला पीरियड वाला ड्राइंग है ये, बस यही बनाना है ड्राइंग, खत्म। 6 नंबर का सवाल, ठीक। एक एक करके इसका आंसर दे दो। रेखाओं तथा एक्स अक्ष से बना त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज PAB है, जिसके शीर्षों के निर्देशांक कितने कितने हैं 2,3, 4,0 तथा -1,0 है। छायांकित हमने इसे कर दिया है। और इसका जो हल निकल के आया वो कितना निकल कर आया, x बराबर 2 y बराबर 3। रख के देखो, x का मान 2 रखो, y का मान 3 रखो, 2 और 1 3 में 3 क्या कितना है 0। यहाँ रखो x का मान 2, y का मान 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी सॉरी हाँ सही है, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 6 और 6 12 में 12 गया, कितना है 0। अब दुनिया में और कोई बिंदु नहीं है ऐसा जिसके x और y के मान दोनों समीकरणों में रखने के बाद LHS RHS ठीक हो रहा है। अगर वो बच्चा निकाल के ले आए ऐसा बिंदु x बराबर 2 y बराबर 3 के अलावा, तो कल ही उसे 1,000 रुपये इनाम, ठीक है, वो भी नोट मिलेगा 1,000 का, ठीक। चलिए